हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स यानी पीटी का एग्जाम बहुत मुश्किल होता है, कोई भी डाउट इसमें है नहीं। अक्सर लोगों को डाउट नहीं होगा। मेंस उसके कंपेयर में थोड़ा आसान होता है। बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे और बहुत ही सॉलिड और वैलिड रीजन है कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के अंदर, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होता है उसके अंदर 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख जैसे फॉर्म वैसा जैसा फॉर्म जैसा सीट आता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म होता है। लेकिन अभी पीसीएस की बात करें तो 6 के आसपास फॉर्म जाता है। ये कभी 1-1.5 लाख, 1 लाख आगे पीछे यही होता है। 5 में फॉर्म नहीं जाता, 6 के ऊपर ही अक्सर फॉर्म रहता है। तो 6 लाख के बीच में प्रीलिम्स के अंदर रिजल्ट लाना और फिर बाद में सब कुछ छट जाता है, 10,000 11,000 स्टूडेंट आते हैं, उसके बीच में से फिर रिजल्ट निकालना। तो ऑब्वियसली एक तरफ कितने स्टूडेंट हैं, तो मान लो चलो 7 लाख, वहां से रिजल्ट निकालना प्रीलिम्स में, और दूसरी तरफ कितने बस 10-11 वहां से रिजल्ट निकालना। तो ऑब्वियसली इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि मेंस जो है वो ज्यादा इजी हो जाता है। एक छोटी सी स्टोरी सुन लीजिए पहले। एक घर है, एक फैमिली है। फैमिली में दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी है और मतलब सबकी एज हो चुकी है लगभग शादी की, और दो कैटेगरी है। एक कैटेगरी में जो भी आते हैं, लड़के या लड़कियां जो भी आते हैं उस फैमिली के अंदर, उस खानदान के अंदर, वो बहुत शादी के लिए उत्साहित है। अभी कल नहीं, आज ही कर दो तब भी कर ले, किसी से कर ले, उनको फर्क नहीं, उनको शादी करनी है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी जो बिल्कुल शादी के लिए तैयार नहीं, कैरियर बनाएंगे, लाइफ बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, चाहे जो हो जाए, कोई कुछ कहे, शादी नहीं करनी है। अब मान लो उसी में एक फूफा जी निकल के आते हैं, उन्होंने एक को पकड़ लिया, आ जाओ इधर, और पकड़ के शादी वादी, लड़का उड़का दहेज वहेज तय किया और शादी करवा दी, और शादी हो गई। फूफा जी पूरा खुश, देखो उसकी शादी मैंने करवा दी, अब तुम बच रहे हो ना। अब वो बोले सबको कि भाई कौन बच रहा है? बोला अरे वो एक लड़का है, वो करने को तैयार ही नहीं है, वो कहता है कि हम अभी करेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। अभी आप देखा नहीं आपने, मैंने इसकी शादी करवा दी ना, अब इसकी भी मैं करवा दूंगा, चाहे जो हो जाए। और वो फूफा जी लग जाते हैं उसके पीछे। एक बार 2 बार ट्राई किए, तीसरी बार में अच्छे से उनका इलाज कर दिया, जवाब दे दिया, फूफा जी शांत। नहीं, लगता ही नहीं कर पाएगा। एक्चुअली उन्होंने शादी किसकी करवाई? शादी जो उन्होंने करवाई वो उसकी करवाई जो ऑलरेडी करना चाहता था। वो उस ग्रुप में था जहां पे सभी लोग जो थे वो आज कल तुरंत जितनी जल्दी जिसकी हो जाए वो करने को तैयार था। तो इन्होंने क्या किया, उसकी शादी करवा दी। और दूसरी कैटेगरी के अंदर वो था जो करना ही नहीं चाहता था, उसको नहीं करना, उसको पहले लाइफ बनानी है, कैरियर बनाना है, पैसे कमाने हैं, तब करने। अब वहां पे जब अटेम्प्ट करने गए, नहीं हो पाया। यही हाल कुछ प्रीलिम्स और मेंस को लेकर है। मेरे पास परसों एक कॉल आया था, उस शख्स ने आज नहीं, इसके पहले भी कॉल किया है। मुझे इसलिए याद आ रहा है, नाम से तो याद नहीं आ रहा, बट उसके उस लॉजिक के कारण याद आ रहा है। उसने कहा कि सर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, अभी टाइम, प्रीलिम्स की तैयारी ऑलमोस्ट मेरी हो चुकी है, शायद कुछ ऐसा था, और अभी टाइम बचा है, तो हम क्या क्या करें इसको। तो मेरा तो सजेशन है कि अभी इस टाइम में आप मेंस को कीजिए साथ में। ठीक है। उसने बोला, और मतलब मुझसे पूछ रहा है कि मुझे बता रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आया। उसने बोला कि सर प्रीलिम्स तो बहुत मुश्किल होता है, इतने लाख स्टूडेंट के बीच में 10,000 के बीच में आना एक मुश्किल काम है, तो प्रीलिम्स आसान होता नहीं, इसके कंपेयर में मेंस इजी होता है। तुमने बोला हाँ बिल्कुल सही होगा। अब उसके आप विचार को नहीं बदल सकते, कम से कम फोन पे नहीं बदल सकते। और ऐसे स्टूडेंट्स भरे पड़े। आपने थंबनेल देखा होगा, उसी की बात कर रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है जो है वो, उसी की बात हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उससे अलग बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी जो एग्जांपल दिया था मैंने आपको, उसके अंदर उस भाई साहब ने, जो मान लो एक कैंडिडेट है, वो प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहा है, वो पास भी कर जाएगा। ठीक है, उसको लगेगा पास कर गए। एक्चुअली नहीं, पास आप नहीं किए, वो फेल बैठे हुए थे बाहर जाने के लिए। वो ऑलरेडी बाहर जाने के लिए बैठे हुए थे, ऑलरेडी बाहर थे, आपको दिख नहीं रहे थे, बस आपने थोड़ा एफर्ट लगाया, आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया।
आपने थोड़ा एफर्ट लगाया और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया। उस प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाला, उस जो ऑलरेडी शादी के लिए तैयार है, उसकी शादी करवाना, और ये जो मेंस की जो रेडी नहीं है उसको करवाना, उस सेम टेम्परामेंट के साथ से जब आप यहां पे आएंगे तो आपको फेल्योर देखना पड़ेगा। अब इसको कहने का क्या मतलब है कि अभी टोटल कितने फॉर्म गए होंगे? मैंने कहा चलो ठीक है, अभी सीडीपीओ में 1.8 लाख फॉर्म गया है। इसका भी एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 67 का नहीं आ रहा, बट 7 के आसपास होगा, 6 से लेकर 7 लाख के बीच में कहीं ना कहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। 1.85 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं सीडीपीओ के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में। उसी तरह से बीपीएससी के एग्जाम में ऑन एन एवरेज 7 लाख के आसपास फॉर्म होगा, उतना होगा, ठीक है, 7 लाख के आसपास। 2 लाख कैंडिडेट्स या उससे अधिक हो सकता है कि वो एग्जाम ही ना दे। अब सोचो कैसे होता है, 2 लाख या उससे अधिक कैंडिडेट आपका एग्जाम ही नहीं देगा, हर बार ऐसा होता है। तो आप जो 7 दिख रहा है, जो 7 कर रहे हैं, वो एक्चुअली 5 में बदल गया, ठीक। उस 5 में कम से कम 2 और पकड़ लीजिए आप, जिसको पीसीएस की नौकरी नहीं चाहिए, पीसीएस की नौकरी नहीं, उससे अधिक संख्या, उसको नौकरी चाहिए। अगर एनटीपीसी में हो जाता है खुश, दरोगा में हो जाता है खुश, सिपाही में हो जाता है खुश, मतलब उसको एक सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि और कुछ नहीं वो शख्स कर सकता है। इसमें बहुत सारे ऐसे जिनका एज एक्सपायर कर गया है और उसने फॉर्म भर दिया है, अब उधर एज एक्सपायर कर गया, तब करेंगे क्या? इधर बचा हुआ है भाई, भरो इधर, ठीक है, ये सब हो रहा है। उसमें उतनी, और जो संख्या उनकी है उसमें 90% जो है, अब चूंकि कुछ करने को है नहीं तो इधर फॉर्म भर दिया, या कुछ हो गया तो उधर निकल जाएंगे, नहीं हुआ तो इधर एग्जाम देंगे, वैसे ही वो भी एक भीड़ है, इतना याद रखिएगा। तो टोटल 2 तो उधर बैठ गए, कम से कम 2 इधर और हटा लो, 4 गए, 3 लाख बचे आपके पास, 3 लाख कैंडिडेट बचे जो आपको दिख सकते हैं कि हाँ ये फाइट में है। लेकिन एक्चुअली फाइट में जो है आपका, वो जो एक्चुअल फाइट है आपकी, मैक्सिमम 1 लाख की है, 1 लाख कैंडिडेट मैक्सिमम। और कोर फाइट जो आपकी होने वाली है वो 50,000, ठीक है, 50,000, 50,000 में ही होने वाली है, इससे अधिक हो नहीं सकता, लिख के रख लो। आपकी जो कोर फाइट है वो 50,000 स्टूडेंट के बीच की है। प्रीलिम्स की स्थिति यही है, समझ में आ रहा है? प्रीलिम्स की स्थिति यही है। आप एक्चुअली मैक्सिमम आप 1 लाख स्टूडेंट के साथ भिड़ रहे हो, उससे अधिक नहीं। और वो 1 लाख स्टूडेंट आप प्रीलिम्स के अंदर जा रहे हैं, इसमें से भी अगर सही बात करोगे कि एकदम हार्डकोर स्टूडेंट जिसको कहेंगे, जो बिल्कुल डेडिकेटेड होगा, जो फाइट देगा आपको, वो 50,000 से अधिक हो ही नहीं सकता, उससे अधिक नहीं होगा। बाकी सब दिख रहे हैं, बाकी एक छलावा है, वो भीड़ है जो दिख रहा है, वो अपने आप छटेगा, आपको करने ही की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा पुश करोगे ना खुद को, तो 50,000 के अंदर लेके आ जाएंगे, खुद को एक फाइट में लेके आ जाएंगे। वो अपने छाट रहे हैं, आप नहीं छाट रहे उसको। अगर आपको ये लगता हो कि हमने उसको छाड़ दिया, ऐसा नहीं है, आप अपने आप को थोड़ा सा बढ़ाओ, वो ऐसे ही बाहर चले जाएंगे। वो बाहर में ही खड़े हैं, वो अभी आपको दिख रहे हैं कि आपके अंदर, वो आपके दायरे में है, आपके कंपटीशन में है ही नहीं, है ही नहीं, समझ रहे हैं? वो नहीं है कंपटीशन में, वो सिर्फ दिख रहे हैं कि उन्होंने फॉर्म भरा है। आपको बस लगेगा, रियल में अगर लगेगा तो 1 लाख के साथ आपकी कंपटीशन है, उससे एक आगे नहीं। और रियल फाइट अगर आपको मिलेगा तो वो इस 50,000 के बीच में, ये भी ढेर हो जाएंगे 50,000 आगे जाते जाते। इस 50,000 के अंदर आपकी का टक्कर हो सकता है, इस 50,000 के अंदर ही टक्कर होता है। यूपीएससी के अंदर हार्डली कितना, 40,000 40,000, 30,000, 40,000, हार्डली उस तरह के एकदम हार्डकोर स्टूडेंट हैं जिनके बीच में रियल फाइट होती है। 50,000 में से तो आप 10,000 रिजल्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, 50,000 में आपका रिजल्ट 10,000 आ रहा है। इतना उछलिए मत कि रिजल्ट आपका 7 लाख में आ रहा है, आ नहीं रहा। 7 लाख में रिजल्ट नहीं आ रहा, आपका रिजल्ट इस 50,000 के बीच में से आपने 10,000 रिजल्ट लाया है। लेकिन ये जो अभी आ गए ना, ये जो अभी आ गए हैं, ये सारे पहलवान ही हैं। यहां पे तो पहलवान भी मिक्स है, मतलब उधर तो छोड़ी, तो एक के बाहर की तो बात ही हम नहीं कर रहे,
इस एक के अंदर पहलवान भी है, थोड़ा कमजोर भी है, हर तरह का इसके अंदर भी आपको पहलवान और कमजोर बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन अब जो निकल के आ रहे हैं ना, ये आपको रियल फाइट देंगे। रियल फाइट। यहां पर भी संख्या कमेगी, इसमें भी 1000 के आसपास जरूर स्टूडेंट ऐसे धुरंधर होंगे जो हो सकता है एग्जाम में ही ना बैठे या वैसे ही बैठ जाए, लेकिन तब भी यहां पे आपको अच्छी खासी संख्या मिलेगी जो मजबूत है। आप यहां तो फिल्टर, अभी तो फिल्टर ही होके आए हो, भीड़ से तो छट के अभी आ ही रहे हो मेंस के अंदर। यहां पे उछल कूद मचाना ही नहीं है कुछ भी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा होगा पता नहीं। तो ये जो हीरो बनते फिरते हैं ना कि प्रीलिम्स बहुत मुश्किल है, 7 लाख में से हमको 10,000 के अंदर आना है, ये सब कहना छोड़ दीजिए, किसी काम का नहीं है। और ये बताइएगा आपके घर वाले जो नहीं पढ़े लिखे होंगे ना, या जो आप नहीं पढ़े में तो आप भी आओगे, अगर ये इस हकीकत को नहीं जान रहे हैं तो। समझ में आ रहा है? तो ये उनको बताइएगा जो नहीं पढ़े लिखे हैं कि हम 7 लाख के बीच में आ गए। ये है ही नहीं, आप 50,000 के बीच में से 10,000 लेके आ रहे हो, बस इतना ही समझिए। और दूसरा, ये तो अभी भी आपने प्रीलिम्स में भीड़ खाली किया है, भीड़ खाली किया, लड़ने के लिए तो आप रेडी हो जाओ ना। तो मुंह से जो निकलता है जिन भी स्टूडेंट के कि मेंस बहुत आसान है, हम उसके बाद मेंस कर लेंगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने में और तो इतने दिन में, तो ये सब जो है, ये सब गलत फहमी को दूर कर लीजिए। क्योंकि इसके बाद क्योंकि आपने तो अभी फैक्ट्स पढ़े हैं, इसके बाद आप पढ़ाई शुरू कीजिएगा, ऑप्शनल पेपर को ठीक कीजिएगा, ठीक है, जीएस पेपर को ठीक कीजिएगा, आंसर लिखिएगा और तब जाइएगा एग्जाम देने के लिए। और होता क्या है कि जैसे ही पीटी निकलता है किसी का भी, तुरंत सजेशन देना वो भी शुरू कर देते हैं, और लेने वाला भी बड़े गौर से लेता है, अच्छा भाई साहब का तो पीटी निकल गया है, हाँ भैया कैसे कैसे पढ़े थे पीटी निकल गया। वो कह रहे पीटी बहुत मुश्किल होता है, 7 लाख में से हम एक निकाले हैं। इसीलिए मेरी बात सुनो, और 7 लाख में से एक मेरा पीटी निकला है, तो पीटी निकालना तो बहुत जरूरी है। पीटी निकला वही सही है, 4 बार पीटी निकाली ये बात अलग है, ठीक है, 4 बार से पीटी निकल रहा है ये बात एक अलग है, तो हमने पीटी निकाली है। तो ये सब जो गलत फहमी है ना, इसको दूर कर लीजिए। अब आपकी लड़ाई हो रही है सही में, जहां पे आपके आंसर राइटिंग स्किल को देखा जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट को देखा जाएगा, आप कैसे कोरिलेट करते हैं चीजों को वो देखा जाएगा, आप कैसे फ्लो में चीजों को डालते हैं उसको देखा जाएगा, कितने ऑप्शनल पे आपकी गहन पकड़ है, एकदम गहरी पकड़ है वो देखा जाएगा, 3 घंटे के अंदर आप कैसे मैनेज कर लेते हो सारे क्वेश्चन आंसर को उसको देखा जाएगा। उसके बाद अलग अलग डाइवर्सिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका नाम भी नहीं सुना है, अभी कई सारे स्टूडेंट ने इंटरनेशनल रिलेशन का नाम भी नहीं सुना है, और वो भी कहते फिरेंगे कि मेंस तो हम कर लेंगे 3 महीने में, ठीक है। इसके बाद और क्या, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट नहीं पता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है और भूकंप आता है तो क्या क्या होता है, लेकिन हम तो कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे, आप करना भी चाहिए, हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये सोच है ना, इसको हटाइए, क्योंकि आपके साथ और भी लोग तैयारी कर रहे हैं ना, और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हो सकता है कॉम्प्रिहेंसिव लेके स्टार्टिंग से ही चले हो, और आप इस सोच के साथ उनको हटा दोगे, नहीं हटेगा, नहीं हटेगा कभी भी, ठीक है, कभी भी नहीं हटेगा। तो इस चक्कर को जो है, तो अब यहां पे जब आप आएंगे तो रियल फाइट आप यहां दे रहे होंगे, और यहां से रेशियो आएगा क्या, 3 स्टूडेंट का होता है ना एक सीट पे, तब इंटरव्यू में पहुंचते हैं, तो सबको होता है इंटरव्यू का, चलो ठीक है दे देंगे, लेकिन कैसे दे देंगे, यहां भी तो 2 बाहर जा रहा है, यहां तो और तकलीफ होगी, यहां तक आने के बाद तो और तकलीफ होगी अगर बाहर निकल गए तो। इसका यह मतलब है कि हर स्टेप पे, हर स्टेज के बाद जो दूसरे स्टेज में जा रहे हैं वहां हमारे लिए और कठिन संघर्ष है। तीसरे स्टेज पर तो समझो कि क्या नहीं है इंटरव्यू में, मतलब क्या नहीं है बताओ ना। इंटरव्यू में आप अगर पास करते हो तो आप रस्सी के उस तरफ, जहां सक्सेसफुल स्टूडेंट हाय हेलो कर रहे होंगे, जिसके साथ मीटिंग चल रही हुई, जिसके पोस्टर लग रहे होंगे, और अगर फेल कर गए फिर यहीं पे आ जाएंगे आप, तो यहां तो और भी पंगा है बड़ा। तो ये इतना इजी नहीं है, और यहां पे इस स्थिति को समझिए अच्छे से, समझ में आ रहा है, जो चीजों को नहीं समझने के कारण ऐसा होता है। इस और ये समस्या स्टूडेंट्स की नहीं है सिर्फ, ये एक्चुअली इस यथा स्थिति को
समझाने में दिक्कत है बहुत। जो आपके आसपास जो सीनियर होंगे वो भी आपको इस यथास्थिति को नहीं समझाएंगे, क्योंकि इस चीज को समझ के उन्होंने तैयारी नहीं की। वो उसी खुशी में पुलाव पकाते रह गए कि हमने प्रीलिम्स क्रैक कर दिया। अरे क्रैक कर दिया, क्या क्रैक कर दिया? 50,000 में 10,000 में आ गए, भीड़ को छाड़ दिया। अब भीड़ को तो आप छाटे हो, आप यहां पे आइए ना। आप जब अब क्रीम लोग निकल के आ गए, अब क्रीम यहां से, अब मलाई तो अब निकलेगी या घी अब निकलेगा ना। अभी तक तो मथा जा रहा था, जो हुआ है हटो साइड हो। अब क्रीम आया है, अब यहां से आएंगे, यहां पे आएंगे, फिर जाके घी बनेगी। समझ में आ रहा है? तो प्रीलिम्स, और ये कभी भी कहना, ये तो सबसे पहले हटा दीजिए, ये सबसे बेवकूफाना लाइन है कि प्रीलिम्स से आसान मेंस होता है। ठीक है, और प्रीलिम्स मेरा एक बार निकल गया ना, मेंस तो हम कर ही लेंगे। ये बचकानी बात है। ये आपको उसकी डेप्थ और गहराई का नहीं अंदाजा, इसलिए कह रहा हूं, सिंपल सी बात है। और कोई भी आप में से कोई भी जो कोई ऐसा कह रहा हो, उसे दूरी बना लीजिए। उससे दूरी, या तो उसको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बेवकूफ बना रहा है, तो ये या तो एक्सपीरियंस नहीं है, बेवकूफ बना रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इस तरह के स्टूडेंट से दूर रहने का, इस तरह के टीचर्स से दूर रहने, इस तरह के सीनियर्स से दूर रहने का। कोई भी इस तरह के सोसाइटी में मेंबर, उससे दूर रहिए, क्योंकि आपको बेवकूफ बनाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप समझ लो ना कि यहां से यहां जा रहे हैं, फाइट किस लेवल पे आ रहा है। हर स्टेज के बाद संघर्ष बढ़ता है, आपको भी पता है। लूडो में जो सांप सीढ़ी वाला खेल होता है, 99 पे कटने का क्या गम होता है, वो 99 तक पहुंचने वाला जानेगा ना। बीच वाला जो 6-7 पे बोलेगा 9 हम पहुंच गए ना, तो हम पक्का कटेंगे नहीं, हम तो पहुंच जाएंगे 100 पे। तो ये नहीं करना है। यहाँ गेम नहीं चल रहा है, यहाँ पे रियली में तकलीफ होती है, दोबारा भी चढ़ने का कई बार मौका नहीं मिलता है। तो ये तो कहना छोड़ दो कि प्रीलिम्स से इजी मेंस होता है, पहला लाइन। और दूसरा कि 7 के बीच में हम आ रहे हैं तो बहुत बड़ा तीर मार दिया, 10 के बाद जो आ रहा है सब ऐसे ही है। ठीक है, मेंस तो कोई भी निकाल लेता है, पीटी निकलना चाहिए। तो ये सब हरकत से बाज आइए और कोशिश कीजिए, जिनके पास टाइम है, जो अभी 68 के लिए तैयारी कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव लेके चलिए। 68 की हम बात करेंगे, अब बात करेंगे आगे। और एक और वीडियो है, मुझे लग रहा है कि उसको भी आना चाहिए, उस पर भी हम बात करेंगे। एक साइकिल है जो टूट नहीं रहा है आप लोगों से, उस पर भी बात करेंगे। बट आज के लिए इतना ही। इसको दिमाग के अंदर जितना अंदर डालना है ना, उतने अच्छे से डाल दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।